वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन। मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सामईन, खुतबा-ए मुक़द्दसा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसका तर्जमा बयान करने से बेशतर आइए हम सबों के आका दाता बाबा मलजा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीम की बारगाह गोहरबार में हदियाए दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारा अकीदा है। अकीदा ही नहीं बल्कि ईमान है कि एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में जिसको जितनी मोहब्बत हो इतनी ही बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तुदूम बिदवाबिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह दाइमन अबदा। हज़रात, कुछ मारूज़ात पेश करने से बेशतर आदत के मुताबिक नाते रसूल पाक के चंद शेर आप लोगों के बेहतरीन समातों के हवाले करने की जसारत करना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो तो हिम्मत करके कह दें सुभान अल्लाह। उससे पहले कलामुल इमामुल कलाम के 3 शेर पढ़ने की मैं सआदतें हासिल कर रहा हूँ। आप लोग मुलाहिज़ा फरमा लें, जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अकल दंग है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और हज़रात, फर्श अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़,
कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। और जरा आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। जरा हजरात पास पास आके बैठ जाए ताकि मुझे हिम्मत मिले। आ जाए आप लोग पास पास, मैं शुरू करता हूँ। हजरात आइए थोड़े, आप लोग पास पास होकर बैठ जाइए। बहुत दूर दूर बैठ गए, ये जगह खाली है, इससे ज़हन मुंतशिर हो जाता है। लिहाजा हजरात करीब करीब आके बैठ जाएं और आखिरी शेर सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। पेश नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेश नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेश नजर वो नौबहार, रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए, हाँ ये इम्तिहान है। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद आपकी धर, हाय तेरा मकान है। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ने की जसारत करता हूँ। आप हज़रात मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हज़रात जो भी आप 2-3 बच्चे हैं, जरा जिम्मेदारी दो शेर पढ़ता हूँ। मुलाहिज़ा मनक़बत इमाम हुसैन के 2 शेर पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिज़ा करें, मोहब्बत से बोल दें या हुसैन, हुसैन। शेर मुलाहिज़ा करें हज़रात। शायर कहता है, शायर हकीकत है जो वो कहना चाहते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं। क्या बताते हैं? दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है। एक बोलता कुरान हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है। एक बोलता कुरान हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है। और जरा माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, पहचान है कलमा। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, पहचान है कलमा। पर इस कलमे का निगहबान हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है। पर इस कलमे का निगहबान हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है। पढ़ें अल्लाह मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम।
सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, थोड़ी देर के लिए आप अपने ज़हन को मेरी तरफ मबजूल करें और मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। ईमानदारी से बताना, एक आदमी नमाजी नमाज पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में जाकर अपने सर को झुकाता है। अल्लाह हम सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सर को जाकर अल्लाह की बारगाह में झुकाता है, फिर वो दुआ करता है नमाज पढ़ने के बाद, जो कुछ मांगना होता है उसको वो अल्लाह की बारगाह में मांगता है। मगर ईमानदारी से बताना, क्या एक नमाजी ये कह सकता है कि अल्लाह की बारगाह में उसकी नमाज कबूल हो गई? एक नमाजी ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की बारगाह में उसकी नमाज कबूल हो गई। एक इंसान ज़कात देता है, ज़कात देता जरूर है, मगर कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह की बारगाह में उसकी ज़कात कबूल हो गई हो। लाखों रुपए खर्च करने के बाद एक आदमी हज बैतुल्लाह को अदा करता है, मगर कोई गारंटी नहीं है कि उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। सुबह शाम एक आदमी कुरान की तिलावत करता है, मगर गारंटी नहीं है। दावे के साथ ये नहीं कह सकता, दलील के साथ ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत कबूल हो गई हो। एक इंसान यतीमों को कपड़े पहनाता है, मगर गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये कपड़े पहनाना अल्लाह की बारगाह में कबूल है। मैं बताना ये चाहता हूँ, कबूलियत नमाज के लिए दलील चाहिए, कबूलियत रोजा के लिए दलील चाहिए, कबूलियत हज के लिए दलील चाहिए, कबूलियत जिहाद के लिए दलील चाहिए, कबूलियत ज़कात के लिए दलील चाहिए, कबूलियत कुरान की तिलावत के लिए दलील चाहिए, कबूलियत हज के लिए दलील चाहिए, कबूलियत खिदमत खल्क़ के लिए दलील चाहिए। मगर कसम खुदा की दिनाजपुरी आपको बताना चाहता है, आज जिस हुसैन की महफिल में तुम बैठे हो, आका हुसैन की महफिल में यहाँ पे बैठकर अगर चंद कतरा टपक कर तुम्हारे आंखों से जमीन पर गिर जाए, अल्लाह की बारगाह में ये आंसू कबूल हो जाते हैं। इसके लिए कोई दलील नहीं चाहिए, क्योंकि उसी की आंखों से आंसू आते हैं जिसके दिल में आका हुसैन की मोहब्बत होती है। और दोस्ताने मोहतरम, ये मोहब्बत जाया नहीं होगी, बल्कि हर आन ये मोहब्बत काम आने वाली है। बोलो बोलो बोलो, जितने बोलो सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत काम आने वाली है। हुसैन से अगर मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन रसूलुल्लाह हमें अपने दामन में छुपा लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोग बिल्कुल और कम हो जाना चाहते हो क्या? थोड़ा सा आगे आ जाओ यार। अच्छा, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आ रही है? आ रही है तो थोड़े से आगे आ जाओ मेरे भाइयों। थोड़े 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 बहुत हो यार, बहुत हो। हम तो 72 काफी हैं, हम तो 72 काफी हैं, आप तो बहुत हो माशाअल्लाह। हज़रात, एक शेर पढ़ने की जसारत करता, मुलाहिजा करें, मोहब्बत हुसैन के ताल्लुक से मुलाहिजा करें। ना दौलत काम आएगी, ना शोहरत काम आएगी, ना दौलत काम आएगी, ना शोहरत काम आएगी। जो तुम मर जाओगे तो उनकी मोहब्बत काम आएगी। जो तुम मर जाओगे तो उनकी मोहब्बत काम आएगी। मगर सुनो मुसलमानों, मोहब्बत के कुछ तकाजे हो। क्यों जी? मोहब्बत के कुछ तकाजे होते रहे। खुदा के वास्ते अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो तो हुसैन के मोहब्बत के तकाजे भी पूरे करो।
हुसैन के मोहब्बत के तकाजे भी पूरे करे। मेरे आका हुसैन ने तो मैदाने करबला में अपने आप को खतरे में डाल लिया, मगर अल्लाह की नमाज को खतरे में नहीं जाने दी। जनाबी इमाम हुसैन मैदाने करबला में अपने आप को खतरे में डाल लिया, मगर नमाज को खतरे में नहीं जाने दी। और अपने नाना के चाहने वालों को और अपने नाना के मानने वालों को बता दिया, एक मोमिन के नजदीक अपनी जान से भी ज्यादा अगर कोई चीज प्यारी है तो वो अल्लाह की नमाज है। अगर एक मोमिन के नजदीक अपनी जान से भी कोई अजीज चीज है तो वो क्या है? अल्लाह की नमाज है। ए हुसैन, आपने मैदाने करबला में नमाज के लिए जान क्यों दी? तवज्जो करना। मेरे आका हुसैन, आपने मैदाने करबला में नमाज के लिए जान क्यों दी? तो हुसैन की रूहानियत पुकार कर कहती है, दिन आज पूरी अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम अपनी जिंदगी को सब्र से शुरू करें और नमाज पे खत्म कर लें। बोलो बोलो। अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम अपनी जिंदगी को सब्र से शुरू करें और सलात पे बोलो, सलात पे। नमाज के नाम पे सुन्नी लोग एक तो नमाज पढ़ते ही कम और नमाज के नाम पे बोलते भी कम। और इमाम साहब फजर में बोलने लगे ना तो क्या कहते पता? ये मुल्ला तो टेंटे करता ही नहीं। ऐसे बोलते इमाम साहब को। आज के दौर में बस लफ्जों में सजा के बोलने के लिए तो बहुत अल्फाज। सर के ताज, इमाम को क्या कहते? सर के ताज, बादशाह से भी अफजल। और अगर इमाम साहब एक मर्तबा दुरूद लगाने ना जाए, हाँ तो खैरियत नहीं कि इस मुल्ला को तो रोटी लगने लगी। कहाँ इमाम साहब कह रहे थे और कहाँ मुल्ला? मुल्ला। ए मेरे दोस्तों, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो हुसैन के दीवाने हो। और हुसैन का दीवाना जब हुर बन गया, हुसैन का दीवाना जब हुर बन गया, हुसैन का दीवाना जब हुर बन गया, एक वक्त की नमाज पीछे पड़ी और आका हुसैन की बारगाह में, आका हुसैन की बारगाह में हाथों को जोड़कर बोले, आका हुसैन, मैंने आपके पीछे एक वक्त की नमाज पढ़ी है। अगर अब मैं इसका बदला चुकता करना चाहूं तो इसका बदला ये होगा कि आपके लिए मैं अपनी जान दे दूं। कुछ समझ में आ रही है ना? या ऐसे है, दीवाने की नजर को जरा दे है, दीवाने की नजर को जरा देख रहा है, दीवाना खुदा जाने, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा। दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा। आका हुसैन की बारगाह में हुर ने इल्तिजा की, आका हुसैन एक वक्त की नमाज पढ़ी है, इसकी कीमत मेरी जान भी चुकता नहीं कर सकती। और यहाँ हिंदुस्तान के नमाजियों का क्या हाल है? 5 साल 10 साल 15 सालों तक
इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते रहेंगे। इमाम भी तो इंसान है, इमाम भी तो इंसान है, कोई फरिश्ता तो है नहीं। फजीर में अगर लेट हो गए तो क्या कहते पता, हमारे मुल्ला ने तो कमाने जाने का बस वो तकरीर का बस जरिया बना लिया है और फजर में उनको सोना ही सोना रहता है। हजरात अगर आजान आप पढ़ दोगे तो कोई गुनाह थोड़ी ही ना हो जाएगा। अगर आप पहले आ गए आजान पढ़ दो तो कोई गुनाह का काम है क्या? बोलो, कोई गुनाह का काम है? अभी सैयद साहब बता कर गए कि हजरत जनाबे बिलाल हबशी की आजान की वजह से उनको इतनी मकबूलियत मिली कि हसनैन करीमैन ने उंगलियों को पकड़ के कहा, बिलाल वही प्यारी आजान सुना दो जो आजान नाना मुस्तफा जाने रहमत के सामने सुनाया करते थे, मुस्तफा जाने रहमत के सामने सुनाया करते थे। जरा इतनी अजमत वाली चीज है आजान। हमने आजान से शर्म की तो हम बेशरम हो गए, बेशरम हो गए। और इतने बेशरम हो गए, एक चारपाई पे बाप बैठा है, एक चारपाई पे बेटा बैठा है, मोबाइल कान पे लगाकर बेटा गलत बातें कर रहा है, मगर बाप डांट नहीं सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि बाप ने अपनी जिंदगी को सुधारी नहीं। बाप अगर खुदा के फरमान को अपने दिल में उतार लेता तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बेटे के दिल में अपने बाप के मोहब्बत को डाल देता। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आका हज़रत इमाम हुसैन की याद में बैठने वालों, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मैदान करबला में आका हुसैन नमाज को बचाने के लिए गए थे, माँ की अजमत को बचाने के लिए गए थे, बाप की अजमत को बचाने के लिए गए थे, बहनों की अजमत को बचाने के लिए गए थे, फूफियों की अजमत को बचाने के लिए गए थे। मेरे आका हुसैन ने मैदान करबला में जब मजबूरन तलवार हैदरी उठाई है, जुल्फ़िकार हैदरी उठाई है, तो अपने नाना जान की उम्मत की जानों को लेने के लिए नहीं, बल्कि मैदान करबला में प्यारे हुसैन ने जो जुल्फ़िकार हैदरी उठाई है तो किस लिए? वो इसलिए उठाई है जायज को जायज रखने के लिए और नाजायज को नाजायज रखने के लिए। जायज को जायज रखने के लिए और नाजायज को बोलो, नाजायज को नाजायज रखने के लिए। इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम को बचा लिया और दीन इस्लाम हम तक आका हुसैन ने पहुंचा दिया। और आज पूरा जमाना झूमकर कहता है, सब सुना दूं क्या कहता है पूरा जमाना झूमकर? इजाजत है आप लोगों की सुना दूं, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। और हज़रात बेमिसल है जगह में कुनबा हुसैन का, बेमिसल है जगह में कुनबा हुसैन का, सुल्तान दो जगह है, सुल्तान दो जगह है नाना हुसैन का। बरादराने इस्लाम, मेरे आका हुसैन के जिक्र में आने वालों, जरा हुसैन की फिक्र को भी समझो, जरा हुसैन की फिक्र को भी समझो। यही मुहर्रमुल हराम है और मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख 10 तारीख हो गई है ना, मुहर्रमुल हराम की जब 9 तारीख थी, हजरत जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे में तशरीफ लाए और अपने खेमे में तशरीफ लाने के बाद मेरे आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, ए नामुस-ए-रिसालत, आज रात का 2 हिस्सा करो। क्या करो? आज रात का 2
गुस्से में तो अल्लाह का कुरान पढ़ो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसीबत के वक्त में भी अहले बैत अतार ने कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। पानी पीना तो छोड़ दिया, खाना खाना तो छोड़ दिया, मगर कसम खुदा की अहले बैत अतार ने नमाज पढ़ना भी ना छोड़ी, कुरान की तिलावत करना भी ना छोड़ी। खाना भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, मगर कुरान की तिलावत ना छोड़ी, नमाज ना छोड़ी। हज़रात मोहतरम, वो ऐसे आशिक़ रसूल थे कि बसा औक़ात उन लोगों को कुरान के पारों में रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है। बसा औक़ात उन लोगों को कुरान के पारों में रसूलुल्लाह का चेहरा रसूल देखने की तमन्ना है कि नहीं? एक कितना ही गरीब आदमी क्यों ना हो, रक्षा क्यों ना चलाता हो, उस आदमी से अगर आप ये कहो भैया तुम्हें 5 लाख रुपए देते हैं या 1 करोड़ रुपए देते हैं, तुम 1 करोड़ रुपए ले लो, नबी का दीदार मत करो, तो वो क्या कहेगा? मरने वाले चैन ले जरा, कोई आज मुझसे कह गया, मरने वाले चैन ले जरा, क्यों कब्र में आएंगे हुजूर, कब्र में आएंगे हुजूर, थोड़ा इंतजार कीजिए। हिम्मत वाले हो तो कोई नारा लगा दो, बढ़ाओ बढ़ाओ। अच्छा बढ़ाओ तकरीर, आगे बढ़ाओ तकरीर, सुनेंगे आप लोग, जाएंगे तो नहीं ना आप, जो चले गए उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये मैकश भाई बैठे हैं, बहुत बड़े शायर अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानते हैं मेरा नंबर, अगरचे मैं सिंगल मसली का आदमी, लेकिन मेरा नंबर आता है या तो 12 बजे के बाद और कभी कभी तो 2 बजे के बाद नंबर आता है। लेकिन जितने भी लोग मिलते पक्के हैं, जैसे बोलते हाँ बिल्कुल ठेठ वाले मिलते हैं, जाने वाले नहीं मिलते हैं, बिल्कुल ठेठ वाले। तो बसा औक़ात कुरान के सिपारों में रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है। ऐसे आशिक़ कहते हैं, ऐसे आशिक़ कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़ के कुरान पाक को, पढ़ के कुरान पाक को महसूस ये किया, पढ़ के कुरान पाक को पढ़ के जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ ज़ियारत रसूल की, जैसे मैं कर रहा हूँ ज़ियारत रसूल की, जैसे मैं कर रहा हूँ ज़ियारत रसूल। अब हमारे स्टाफ लोगों ने सहारा लगाया है, तो इसका मतलब तकलीफ कामयाब जा रही है, माशाअल्लाह है ना, माशाअल्लाह तकलीफ जो है कामयाब जा रही है। मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, मोहब्बत से कह दो या हुसैन। मेरे आका हुसैन ने फरमाया रात का 2 हिस्सा करो, एक हिस्से में कुरान की तिलावत करो और एक हिस्से में नफिल नमाज पढ़ते रहो। इतना हुक्म देने के बाद आका हज़रत जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला खेमे से बाहर तशरीफ लाए। पीछे से आपकी बेटी हजरत जनाब सकीना ने आका हुसैन के दामन को पकड़ लिया। आका हुसैन के दामन को पकड़ कर बोलती है, अब्बा हुजूर आज आपकी बेटी आपसे दौलत नहीं मांग रही है, आपसे सरबत नहीं मांग रही है, इक़्तिदार नहीं मांग रही है, चाहो जलाल नहीं मांग रही
मेरे आका हुसैन ने फरमाया, मदीने के ताजदार के नवासे ने फरमाया, आका हुसैन ने फरमाया, मैदान करबला के ताजदार ने फरमाया, ए बेटी मांगो क्या मांगना चाहती हो, बेटी तलब करो क्या तलब करना चाहती हो। इतना सुनकर आका हुसैन की बेटी बोली, अब्बा मुझसे कुरान पढ़ना नहीं आता, खुदा के वास्ते मुझे कुरान सिखा दीजिए। मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मुझे कुरान सिखा दीजिए। मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कुरान तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, लेकिन अफसोस कुरान पढ़ने से पहले वुजू किया जाता है, पानी से मैं तुझे वुजू नहीं करा सकता, अलबत्ता मैदान करबला के मिट्टी से तुम्हें तयम्मुम कराता हूँ। आ जाओ जरा उस मंजर को याद करो, जब एक बाप, वो भी नवाज़ाए रसूल हो, जन्नती नौजवानों के सरदार हो, अपनी बेटी को करबला की मिट्टी से वजू करा रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, करबला की वो मिट्टी कितनी अजमत वाली है, जिस मिट्टी पे आका हजरत इमाम हुसैन ने अपना हाथ लगा दिया। बोलो बोलो बोलो। एक फरिश्ता जिसके बारे में बहुत मशहूर है कि वो अपाहिज फरिश्ता था, हुसैन पैदा हुए, नबी की बारगाह में वो फरिश्ता आया, मेरे आका ने फरमाया, घबराता क्यों, मेरा नवासा आ गया है, हाथ लगा, उसका हाथ तेरे जिस्म पे लगवा दूंगा, तेरा जिस्म सही हो जाएगा। रिवायत बताती है कि जिस्म सही हो गया, हुसैन के हाथ इतने मोतबर है कि फरिश्ता ठीक हो जाता है, तो करबला की वो मिट्टी कितनी अजमत वाली होगी, जिस मिट्टी को मेरे आका हुसैन ने अपना हाथ लगा दिया। कितनी अजमत वाली होगी भैया, कितनी अजमत वाली होगी, जिस मिट्टी पे मेरे आका हजरत जनाबे इमाम हुसैन हाथ लगा दिया, हाथ लगा दिया। वो हाथ लगा है करबला की सरजमीन पर, जिन हाथों ने रसूलुल्लाह के हाथों को छुआ है। बोलो बोलो, जिन हाथों ने रसूलुल्लाह के हाथों को छुआ है, रसूलुल्लाह के हाथों से हाथ मस हुआ है, वही हाथ मैदान करबला में वक़ार इतना बढ़ गया कि भैया शायर लोग जो होते हैं ना, बड़े चलाक होते हैं, शायर लोग जो होते हैं बड़े चलाक होते हैं, और इतने चलाक होते हैं कि वहाँ का भी नक्शा खींच के दुनिया वालों के सामने पेश कर दिया कि वहाँ की मिट्टी कितनी अजमत वाली हो गई, कितने रुतबे वाली हो गई। वो कहने लगे, शायद क्या कहने लगे, दशते बला को अर्श का सीना बना दिया। थोड़ी सी आप मुझे आवाज को उठा कर दे दो, मैं आप लोगों को देता हूँ, थोड़ी सी उठा कर आवाज। दशते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। जंगल को मुस्तफा का, बोल दो आप लोग भी पढ़ लो यार, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। मैं सोच ये रहा हूँ कि आप लोग बोल तो रहे हो, मगर ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई ससुराल में जाके शर्मा के बोलता, मचल के मसरूफ हो के आका हुसैन की याद में बोलो और उनकी मोहब्बत में बोलो। सुनो हज़रात, मेरे आका हुसैन ने अपनी बेटी को तयम्मुम कराया, तयम्मुम मुकम्मल हो गया। आका हुसैन ने फरमाया, बेटी कुरान लेकर आओ। हजरत जनाब सकीना कुरान लेकर आ गई। मुस्तफा जाने रहमत के नवासे ने इरशाद फरमाया, बेटी कुरान को बड़े अदब व एहतराम के साथ खोलो। हजरत जनाब
आज दुनिया वालों को तेरी अजमत दिखाने के लिए आए हैं, लिहाजा कुरान को खोल दिए। मेरे आका हजरत जनाबी इमाम हुसैन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अपनी बेटी से इरशाद फरमाते हैं, बेटी पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत जनाबी इमाम हुसैन की बेटी पढ़ती है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, बेटी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम हुसैन की बेटी पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पढ़ के वो रुकी, वैसे ही आका हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। आका हुसैन रोने लगे, आका हुसैन रोने लगे। आका हुसैन की आंखों में आंसू देखकर हजरत जनाब सकीना ने अपने अब्बा की बारगाह में दोनों हाथों को जोड़ लिए और जोड़ने के बाद इल्तिजा करने लगी, अब्बा हुजूर आपकी गरीब बेटी से कौन सी गलती हो गई, आपकी गरीब बेटी से कौन सी खता वाक़ हो गई, आपकी गरीब बेटी से कौन सी लफ्ज़िश हो गई। अब्बा अगर कोई गलती हो गई तो माफ फरमा देना, अगर कोई खता वाक़ हो गई तो माफ फरमा देना, अगर कोई लफ्ज़िश हो गई तो माफ फरमा देना। इसलिए अब्बा के आपकी बेटी नहीं जानती है कि इससे कौन सा गुनाह सजद हो गया, इससे कौन सी खता वाक़ हो गई, इससे कौन सी लफ्ज़िश वाक़ हो गई। अब्बा अगर कोई गुनाह हो गया हो तो माफ कर देना। मेरे आका हुसैन और ज्यादा रोने लगे। हजरत जनाब सकीना अब्बा की बारगाह में इल्तिजा करती है, अब्बा जान बताओ तो सही, आप सारे कतार क्यों रो रहे हो, आप आंसू क्यों मार रहे हो, आखिर सबब क्या है, आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है, आप क्यों रो रहे हो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ए मेरी लाडली बेटी, ए मेरी चहीती बेटी, ए मेरी दुलारी बेटी, सुनो सुनो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमसे कोई खता वाक़ई नहीं हुई है, तुमसे कोई लफ्ज़िश नहीं हुई है, तुमसे कोई खता वाक़ई नहीं हुई है, तुमसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ है। इतना सुनकर हजरत जनाबी सकीना अपने अब्बा के कदमों में गिर जाती है। गिरने के बाद इल्तिजा करती है, अब्बा फिर आप रो क्यों रहे हो, फिर आप आंसू क्यों बहा रहे हो, फिर आप गिरियावजारी कर रहे हो। इतना सुनकर मेरे आका हजरत जनाब इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, बेटी सकीना रोने की वजह ये है, रोने का सबब ये है कि मैंने तो तुझे कुरान शुरू करा दिया है, अभी से खत्म करा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, इसी ख्याल के साथ मैं रो रहा हूँ। इसी ख्याल के साथ मैं आंसू बगा रहा हूँ। इतनी बात सुनकर हजरत जनाब सकीना अपने छोटे छोटे हाथों को, अपने नन्हे मुन्ने हाथों को, अपने प्यारे प्यारे हाथों को अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में जोड़ती है और जोड़ने के बाद इल्तिजा करती है, अब्बा हुजूर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं जब मदीना से चली थी तो मेरी बहन सुगरा ने कहा था, ए मेरी बहन सकीना किस्मत की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, तुम साथ जा रही हो। खुदा के वास्ते सुनो, खुदा के वास्ते सुनो, जब नमाज का वक्त आ जाए तो अब्बा जी के लिए तुम मुसल्ले को बिछा देना और वुजू के लिए पानी का लोटा हाजिर कर देना। अब्बा हुजूर जब आप ऐसी बातें कर रहे हो, मैं मदीना वापस जाऊंगी, मेरी बहन सुगरा मुझसे पूछेगी, ए सकीना जब तू मदीना से गई थी तेरे साथ और मोहम्मद भी थे, तेरे साथ कासिम भी था, तेरे साथ अब्बास अलम बरदार भी थे, तेरे साथ हजरत जनाब अली अकबर हम शक्ल पैगंबर भी थे, तेरे साथ हजरत जनाब अली असगर भी थे और बाबा जनाब इमाम हुसैन थे। हजरत जनाब सकीना ये बताओ, अली असगर को तुमने कहाँ छोड़ा, अली अकबर को तुमने कहाँ छोड़ा, कासिम को तुमने कहाँ छोड़ा, अब्बास अलमदार को तुमने कहाँ छोड़ा, और मोहम्मद को
छोड़ा, हजरत अब्दुल्ला हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी को तुमने कहाँ छोड़ा, और बाबा इमाम हुसैन को तुमने कहाँ छोड़ा। जब मेरी बहन सुगरा मुझसे पूछेगी ए मेरे अब्बा ये बताओ, उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगी, उस वक्त अपनी बहन को मैं क्या कहूंगी। मेरे आका हुसैन ने फरमाया ए बेटी, जब तू मेरी बेटी से मिले तो मेरी बेटी को मेरा सलाम कहना, और जब मुझसे वो पूछे तो बस एक जुमला कह देना, ए सुगरा हम रब की रजा पे राजी थे, अल्लाह ने जो कुछ मांगा है हमने एक एक करके अल्लाह की बारगाह में सब कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। एक एक सब अल्लाह की बारगाह में क्या कर दिया, सब हमने क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया है। और हम ये कहते कहते हमने कुर्बान किया है, क्या कहते कहते, ये आन और ये शान मोहम्मद के नाम पे, ये आन और ये शान मोहम्मद के नाम पे, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे। बस एक आखिरी वाकया सुनाकर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। बड़ा क्योंकि हज़रात मुझे खुद कारी साहब को मैंने दिखाया, मैं कश भाई को, कि मुझे 10 बजे की ट्रेन से कल सुबह बंगाल के लिए निकलना है, इसलिए भाई साहब की मेहरबानी होगी, स्टेशन तक छोड़ देंगे। जरा जरा मोहब्बत, ये आपकी मोहब्बत है, वैसा ये क्या है, आपकी मोहब्बत है। और आपकी मोहब्बत को देखकर एक शेर याद आ गया, और वो आका हज़रत इमाम हुसैन की शान में भी अगर हो जाए तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा, क्योंकि आप खुद शायर हैं। मेरी तो इतनी बिसात नहीं कि मैं शायरी करूं। जरा मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह, पढ़ता हूं, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक ना एक दिन ये काम कर देंगे, जिंदगी उनके नाम कर देंगे। आपको बोल दो सुभान अल्लाह। एक ना एक दिन ये काम कर देंगे, जिंदगी उनके नाम कर देंगे। जो भी दुश्मन है मेरे आका का, जो भी दुश्मन है मेरे आका का, उसका जीना हराम कर देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। आपके गांव के लोग अब आ रहे हैं, वापिस आए। सुभान अल्लाह। हज़रात सुनिएगा, मैदाने करबला है, मैदाने करबला का जब नाम सुनते हैं ना, अच्छा सैयद साहब भी अभी बता के गए कि भैया कोई नई बात तो होगी नहीं, अंदाज़े बयां अलग हो सकता है मगर बात वही रहेगी, है ना, अंदाज़े बयां अलग हो सकता है मगर बात वही रहेगी। लेकिन ईमानदारी से बताओ, वही बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी वो मामला हो रहा। और ये अज़मत हुसैनी तो है, ये अज़मत हुसैनी तो है। यजीद का नाम एक बार सुन लो तो ऐसा लगता है कि जैसे गोश्त में भी किसी ने तेज में नाज़िम अपने बाप से कहता है, क्योंकि वहां भी लोग कहते हैं कि हमारे दो उसूल, फरमाने खुदा और फरमाने रसूल। तो देखा कुरान के कौन से पारे में कि फला का बेटा नाज़िम अपने बाप से ही, या कोई हदीस ही पेश कर दे, अरे चल मैं सही हदीस हसन हदीस की बात नहीं करता, कोई मौजू हदीस ही पेश कर दे, मुतवातिर को पेश करना तो तेरे बस की बात नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो उन लोगों को हर बात सिर्फ हदीस और कुरान से चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि कुरान में उलुल अम्र का भी हुक्म आया,
और हुक्म वालों की बात और हुक्म वालों की, खैर वो मौजूद नहीं है, जरा सुनिएगा। मैं अभी इमाम हुसैन की अजमत का चर्चा कर, मैं क्या चर्चा करूं, मेरी क्या बिसात है, मैं उनका नाम लेता हूं, मेरा चर्चा होता है, उनका नाम लेता हूं, मेरा चर्चा होता है, मेरी क्या बिसात है कि मैं उनका चर्चा करूं। कुरान तो ऐसों के बारे में फरमाता है कि जो मेरा जिक्र करता है मैं उनका आसमानों में चर्चा करता हूं। आका हुसैन ने तो अपना सर ही सजदे में दिया। खुदा का चर्चा करते करते हुए, खुदा का जिक्र करते करते आका हुसैन ने अपनी जान को दी है। तो खुदाए पाक जिसका चर्चा करता हो, अब अगर कोई बेसाइज का मुल्ला, बेसाइज के पाजामा वाला मुल्ला चर्चा ना करे तो क्या बात है भाई, रब कर रहा है जिसका चर्चा, फिर उसके चर्चे को कोई घटा सकता है ना? नहीं, उसके चर्चे को कोई घटा नहीं सकता है। खैर हज़रात आप तवज्जो करें, आपको आपके ज़हन को अब दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा ज़हन बन गया था, अब दोबारा बनाना पड़ेगा, मगर इस ख्याल के साथ मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना नूर आलम साहिब किबला कादरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। अब यूं पढ़ूं भी तो सही है, जिक्र हुसैन से रूह को गरमाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, उनका नाम सुन के, उनका नाम सुन के तड़प जाना चाहिए, उनका नाम तड़प जाना चाहिए। तौहीन कर रहे हैं जो मेरे रसूल की, तौहीन कर रहे हैं जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी के नाम पे तड़पने से और हुसैन के नाम पे तड़पने से इनाम क्या मिलता है? सुनो, नबी के नाम पे सिद्दीक अकबर तड़पे तो अल्लाह ताला ने सदाकत का बादशाह बना दिया, उमर फारूक आजम तड़पे तो अल्लाह ताला ने अदालत का बादशाह बना दिया, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन नबी के नाम पे तड़पे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सखावत का बादशाह बना दिया, हजरत मौलाए कायनात नबी के नाम पे तड़पे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शुजाअत का बादशाह बना दिया, हजरत खालिद बिन वलीद नबी के नाम पे तड़पे तो अल्लाह ताला ने उनको सैफुल्लाह बना दिया, हजरत जनाबे बिलाल हबशी नबी के नाम पे तड़पे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पूरी उम्मत का इमाम बना दिया। नबी के नाम पे जो भी तड़पता गया अपना मकान जन्नत में बनाता गया, और नबी के नाम पे जो भी चलता गया अपना ठिकाना जहन्नम बनाता गया। नबी के नाम पे जो भी तड़पता गया अपना ठिकाना जन्नत बनाता गया, और नबी के नाम पे जो भी जलता है, जलने वाले को तो जलने वाली चीज चाहिए, जलने वालों को तो जलने वाली चीज मिलेगी ना, और तड़पने वालों को राहत मिलेगी, तड़पने वालों को राहत मिलेगी। नबी के नाम पे तड़पो और राहत ना मिले, राहत ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिलाल से पूछो, बिलाल तुम नबी के नाम पे तड़पे, तुम्हें कितनी राहत मिली, तुम्हें कितनी राहत मिली? जवाब मिलेगा लोगों,
नबी के नाम पे मैं जब से तड़पा, इतनी राहत मिली कि सिद्दीक मुझे पहचानते नहीं थे, मगर नबी के नाम पे तड़पने की वजह से सिद्दीक अकबर भी पहचान गए। उमर फारूक आजम मुझे पहचानते नहीं थे, वो भी पहचान गए। उस्मान ज़ुन्नुरैन मुझे पहचानते नहीं थे, वो भी पहचान गए। मौलाए कायनात मुझे पहचानते नहीं थे, वो भी पहचान गए। हमने कहा ऐ हजरत बिलाल, और किस किस ने पहचाना? बोला सुनो, नबी के नाम पे तड़पने से इतना मकाम मिला कि मुझे जिब्रील ने भी पहचान लिया, मीकाईल ने भी पहचाना। अबू जहल तेरा क्या हाल है? क्या हाल है? तू तो नबी के नाम से जलता था ना, तू तो नबी के नाम से जलता था ना, तेरा क्या हाल है? तो वो कहेगा मेरा हाल इतना बुरा है कि लोग अब तक मुझ पे लैट्रिन कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है कि लोग क्या कर रहे हैं? लैट्रिन कर रहे हैं। नबी से जलने वालों का मकाम यही है, नबी से जलने वालों का मकाम यही है, और नबी के नाम पे तड़पने वालों का मकाम ये है कि हजरत जनाबे फातिमा वाली बात याद कर लो। नबी के नाम पे वही तड़पेगा जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी। बोलो, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी ना, वही नबी के नाम पे तड़पेगा। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार जल्लो अला क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा हज़रत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कि नबी की बेटी फातिमा ज़हरा 70,000 जन्नत के साथ जन्नत में चली जाए, बरादराने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन नबी की बेटी अली की बीवी हसनैन करीमैन की अम्मी हजरत जनाब फातिमा ज़हरा ठहरी हुई है, रुकी हुई है, जन्नत में नहीं जा रही, खड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों मालूम करो मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा जन्नत में जा क्यों नहीं रही है? आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? वो जन्नत में क्यों नहीं जा रही है? फरिश्ते आएंगे, कहेंगे फातिमा अल्लाह का हुक्म हो गया है, आप जन्नत में चली जाओ। हजरत जनाब फातिमा कहेंगी, ए फरिश्ते रब तबारक व तआला की बारगाह में एक सवाल करना चाहती हूँ, रब की बारगाह में एक इल्तिजा करना चाहती हूँ। फरिश्ते कहेंगे फातिमा ज़हरा जल्दी से बताओ आप क्या सवाल करना चाहती हो, आप क्या अर्ज करना चाहती हो? हजरत जनाब फातिमा ज़हरा इल्तिजा करेंगी, फरिश्तों सुनो सुनो, मैदान करबला में मेरे लाडले हुसैन ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए जो खून बहाया था, आज मुझे उसका बदला चाहिए, मुझे उसका, आज मुझे उसका बदला चाहिए। रब की बारगाह में फरिश्ते पहुंचे, रब ने फरमाया, हालांकि रब को सब पता है, रब ने फरमाया फरिश्तों क्या बात है? इल्तिजा करते मौला तेरे महबूब की बेटी कहती है कि मैदान करबला में मेरा बेटा हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए, दीन मदीन को बका देने के लिए खून का जो आखिरी कतरा बहाया था, आज मुझे उसका बदला चाहिए, आज मुझे उसकी उजरत चाहिए, आज मुझे उसकी मुआवजा चाहिए। इतना सुनकर रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ते मेरे महबूब की बेटी से ये पूछ कर आओ कि मेरे महबूब की बेटी को बदला क्या चाहिए, मेरे महबूब की बेटी को उसका मुआवजा क्या चाहिए, उसकी उजरत क्या चाहिए? आप जाओ, जाकर पूछ कर आओ। फरिश्ते आएंगे, कहेंगे फातिमा उसका बदला क्या होना चाहिए, उसका मुआवजा क्या होना चाहिए, उसकी उजरत क्या होना चाहिए? हजरत जनाब फातिमा ज़हरा कहेंगी, ए फरिश्तों उसका बदला ये है कि मेरे अब्बा के गुनाहगार, मेरे अब्बा के गुनाहगार उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत का हकदार बना दिया जाए। जवाब नहीं हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा के गुनाहगार, अरे अब्बा को बहुत मोहब्बत है,
बेटी को भी मोहब्बत है और अब्बा को भी मोहब्बत है। जनाब मुस्तफा जाने रहमत के बारे में सुनिएगा मेरे सरकार को कितनी मोहब्बत है। शायर कहता है हजरत हमारे लिए मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह से कलाम करते किस तरह से मुलाहिजा कर रहे हैं। जो कोई करेगा ना वो काम आप करेंगे, आप करेंगे। अल्लाह से बेपरदा कलाम आप करेंगे, आप करेंगे। उसी नबी की बेटी हजरत जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इल्तिजा करती है, फरिश्तों मेरे रब से जाकर कह दो कि मेरे अब्बा के गुनाहगार उम्मत के गुनाहों को माफ करके जन्नत का हकदार बना दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, रब्बुल आलमीन की बारगाह में, रब्बुल हाकिमीन की बारगाह में फरिश्ते पहुंचेंगे। रब ने पूछा मेरे फरिश्तों फातिमा का डिमांड क्या है, फातिमा चाहती क्या है, फातिमा क्या अर्ज करती है। फरिश्तों ने इल्तिजा की मौला तेरे महबूब की बेटी हजरत जनाबे फातिमा ये चाहती है उसके बेटे हुसैन ने मैदान करबला में दीने मदीन को बचाने के लिए जो खून का आखिरी कतरा बहाया था उसका बदला ये है कि उसके अब्बा के गुनाहगार उम्मत के गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत का हकदार बना दिया जाए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों फरिश्तों मैदान क़यामत में फरिश्तों आज जाओ और जाकर देखो महशर में जितने भी लोग हैं और जिनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत है सबके गुनाहों को मैंने माफ करके जन्नत का हकदार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना नूर आलम साहिब किबला कादरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मुतालबा फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे हबीब आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, उनको बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने सब कुछ मेरी वजह से अता किया। जमीन मेरी वजह से, आसमान मेरी वजह से, चांद सूरज मेरी वजह से। सुनो यहाँ तक सुनो, नमाज मेरी वजह से, रोजा मेरी वजह से, ज़कात मेरी वजह से, अतियात मेरी वजह से, खैरात मेरी वजह से, सदकात मेरी वजह से, जिहाद मेरी वजह से, हज मेरी वजह से, बाप मेरी वजह से, माँ मेरी वजह से, बेटी मेरी वजह से, बेटा मेरी वजह से, दौलत मेरी वजह से, मकान मेरी वजह से, तिरक मेरी वजह से, सड़कें मेरी वजह से, खेत मेरी वजह से, खलियान मेरी वजह से, सारा संसार अल्लाह ने मेरी वजह से दिया। इसका बदला मैं तुमसे तलब नहीं करता, हाँ तलब करता हूँ तो ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर लो। मेरी अहले बैत से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर लो। आका आपकी अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो सिला क्या मिलेगा। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक में मुस्तफा फरमाते हैं तू मरेगा तो तुझे अल्लाह तबारक व तआला शहादत का सवाब अता फरमाएगा और दुनिया से जाएगा तो मोमिन होके जाएगा। और अगर मेरी अहले बैत से कोई बगावत रखता बुग़्ज़ इनाद रखता कीना रखता मर गया तो वो काफिर की मौत मरेगा। काफिर की मौत जो मरेगा उसका ठिकाना जहन्नम, और जो मोमिन की मौत मरेगा, जो मोमिन की मौत मरेगा तो नबी ने फरमाया अल मौत तुहफतुल मोमिनीन, मौत मोमिन के लिए क्या है, तोहफा है, तोहफा है। अल्लाह करीम की बारगाह में हाँ घंटा तो हो ही गया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ। लेकिन हज़रात आखिर में चलते चलते कलाम के दो शेर के साथ तकरीर को इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ। अगर
सुना देता हूँ, जरा एक बार। और भाई लोगों देखो, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से सुना। अभी दो शायर के ये शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव की शान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को दो दो लड़के ऐसे अता किए हैं जो पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों की शान को बुलंद कर रहे हैं। रामपुरी और एक शरीफ रामपुरी। अल्लाह करीम परवरदिगार इन दोनों शायरों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह करीम दोनों जहान में इन लोगों को मकबूलियत अता फरमाए। शोहरत तो आज है कल खत्म हो जाएगी, शोहरत तो आज है कल खत्म हो जाएगी, मगर मकबूलियत ये ताज शरिया को तो मकबूलियत का ही एहसास मिला है। शोहरत वाले खत्म हो गए, कभी कुछ का कुछ बोल गए, शोहरत गायब, लेकिन ताज शरिया तो मेरे ताज शरिया रहे यार, बोलो ना, क्योंकि ताज शरिया को अल्लाह ने शोहरत भी अता की थी और मकबूलियत भी अता की है ना भाई। हज़रात मोहतरम, अब उनके दादा का कलाम सुनिए और मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो शेर सुनिएगा। हाजियो हाजियो ओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ सुने और से सुन तो रज़ा का बेसे आती है सदा, और से सुन तो रज़ा का बेसे आती है सदा, और से सुन तो से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो तो आगाज़ बाब था। रब की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला तेज बयानी की वजह से या कम इल्मी की वजह से, सबकत लिसानी की वजह से किसी किस्म की कोई गलती कोताही लफ्ज़िश वाक़ई हो गई तो माफ़ फरमा दे। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। नबी फरमाते हैं अफ़ज़लुल ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।